नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई एडमिशन को लेके एक नया अपडेट, एक नया आदेश आया है जिसमें कि आईटीआई में जो आपकी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, एडमिशन की प्रक्रिया कब से चालू कर दी जाएगी, फीस क्या होगी और किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे आईटीआई से संबंधित आपके एडमिशन होने के बाद भी समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये होम पेज है। आपको गूगल पे ITI MP ऑनलाइन सर्च करके ये पेज खुल जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं, अभी तक अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन की लिंक खुली हुई है, जो कि 12 जून तक रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे। रजिस्ट्रेशन में अगर कोई गलती हो गई है तो त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं, आप त्रुटि सुधार करके उसका फीस पेमेंट कर सकते हैं। ये डेट थी 12 जून। अब आपके समय आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है चॉइस फिलिंग आपको करना है। चॉइस फिलिंग में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, एक तो आपको जगह चुननी रहती है कि आपको कौन कौन से ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं। एक तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे विदिशा में लेना है, विदिशा में कौन कौन से ITI हैं, उनमें कौन से ब्लॉक में लेना है। जैसे विदिशा में बासोदा लेना, सिरोंज लेना है, लटेरी लेना है या विदिशा में लेना है। और साथ ही साथ ये चुनाव के बाद फिर आपको ट्रेड की एक प्राथमिकता चयन करनी है कि कौन से ट्रेड में लेना है आपको एडमिशन। ये बड़े ही आप अपनी क्षमता और सोच समझ कर ही चॉइस फिलिंग करिएगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ जो एक लेटेस्ट आदेश आया है उसके तहत अगर हम बात करें तो ये जो शेड्यूल उन्होंने जारी किया है, तिथियां, तो ये देखिएगा रजिस्ट्रेशन का आपको पता है 12 जून तक। अब मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी जो यहाँ पर जानकारी है, 2 नंबर पर आप देखिएगा चॉइस फिलिंग आपकी 1 जून से 12 जून के बीच में होगी। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप साथ में भी करवा सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन 1 जून के बाद कराएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों चीज़ें करा सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग की मैंने डेट बता दी है, 1 जून से 12 जून के बीच में आप अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। मैंने अभी बताया था चॉइस फिलिंग का तरीका क्या है। एक आपका ट्रेड के हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि आपको मान लो कोपा से ही ITI करनी है और कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी चॉइस दें। रजिस्ट्रेशन में आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपकी डिटेल दी हुई है, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी जानकारियाँ, परसेंटेज वगैरह, उसके हिसाब से ही आप फिल करें और चेक कर लें एक बार प्रिंट आउट। आप जब भी MP ऑनलाइन पे जाएं चॉइस फिलिंग करवाने, रजिस्ट्रेशन करवाने, तो उसका आपको प्रिंट आउट में सारी जानकारियाँ चेक कर लें। कोई गलती होती है तो तुरंत सुधार करवा लें। एडमिशन के टाइम पर जब आप गलती निकल के आती है, किसी का मेल फीमेल कर देती हैं, किसी की कोई कैटेगरी गलत कर देती हैं चुनाव, तो ये विशेष ध्यान रखें। और आपको अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके भी हमसे पूछ सकती हैं। चलिए, ये तो चॉइस फिलिंग हो गया। अब जब आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो मेरिट सूची मतलब अलॉटमेंट लिस्ट आएगी 17 जून को। 17 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से ITI में, कौन से ट्रेड में आपको सीट आवंटित या अलॉटमेंट हुआ है। आपको क्या पता चलता है, जैसे मान लो आपने चॉइस फिलिंग की है कि गंज वासोदा में कोपा पहले पर की है, फिर आपने कोपा विदिशा में दूसरे पर की है, कोपा लटेरी में तीसरे पर, सिरोंज में चौथे पर, तो इस तरीके से आपने ये चुन लिया है। अब आपको मान लेते हैं आपकी पहले नंबर पर भी आ सकती है चॉइस की जो आपने चुनी है, नंबर अलॉटमेंट आ सकता है, दूसरे और तीसरे किसी पे भी आ सकता है। मान लेते हैं आपको बासोदा में, कोपा में आ गया, तो फिर आपका लिस्ट में जो नाम है, मेरिट लिस्ट में नाम जारी कर दिया जाएगा कि इस वाली संस्था में, इस ट्रेड में आपको एडमिशन मिला है। तो आपको क्या करना रहेगा, 18 से 20 के बीच में, 18 से 20 जून के बीच में उस संस्था में आपके समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ उनकी फ़ोटोकॉपी का 2 सेट और फोटोग्राफ 2, ये लेके आपको संस्था में जाना है। और साथ ही साथ फीस को भी मैं बताऊंगा कि फीस आपकी 4,400 हो गई है। कुल मिलाकर 5,150 आपको फ़ीस पे करनी रहेगी। ये आपको 2 चीज़ें करनी रहती है। सबसे पहले आप ITI में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कंप्यूटर पर कंप्लीट होने के बाद फिर आपको अपनी फ़ीस MP ऑनलाइन के माध्यम से जमा करनी रहती है। कॉलेज में आपको फ़ीस जमा करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। आप कॉलेज के द्वारा भी करेंगे तो भी MP ऑनलाइन के जरिए ही फीस जमा होगी, कैश में जमा नहीं होगी। ऑनलाइन आपको नेट बैंकिंग या आपके जो भी गूगल पे, फ़ोन पे, इसके माध्यम से आप खुद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन की हेल्प से आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। 5,150 आपको फ़ीस जमा करनी रहेगी, ठीक है।
जब आप फीस जमा कर देंगे तभी आपका एडमिशन फाइनल माना जाएगा। और जो डेटें दी हैं इन डेटों में ही आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी संस्था में। इस डेट के बाद फिर एडमिशन नहीं होता, ये आप अच्छे से समझ लें। अब मेरिट लिस्ट कैसे जारी होती है? मेरिट लिस्ट 10th में आपके जो परसेंटेज है, साथ ही साथ आपकी जो कैटेगरी है, जैसे मान लेते हैं आपके 85% हैं और आपकी कैटेगरी OBC है, तो आपको पहले तो एक परसेंटेज देखा जाएगा। 85% की जो OBC की सीटें हैं उसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा। सबसे पहले अनरिजर्व की सीट बनेगी, उसके बाद एक और तरीका होता है, राज्य और डिस्ट्रिक्ट की सीटें रहती हैं 50-50%। जैसे मान लेते हैं 20 सीट है तो 10 डिस्ट्रिक्ट कोटा रहेगा, 10 राज्य का कोटा रहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा और राज्य के हिसाब से भी मिल सकता है, ये मैंने बता दिया। अब आप देखिएगा 18 के बाद फिर 25 को फिर दूसरी सूची जारी होगी, दूसरी मेरिट सूची, जिसमें कि जिनका नाम नहीं आया था उनका नाम आएगा, या जिनको पहले नंबर पर नहीं मिल पाया था उनका नाम आ सकता है। द्वितीय चरण के लिए आवेदकों को प्रवेश लेना रहेगा 26 से 28 जून के बीच में, इसमें भी 3 दिन का समय दिया है। फिर आपको क्या करना रहेगा, अगर आपका नाम नहीं आता है दोनों राउंड में तो फिर आप चाहें तो फिर से चॉइस फिलिंग कर लें। और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है, किसी का रजिस्ट्रेशन रह गया बाद में पता चला है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। 29 से 8 जुलाई के बीच में ये सब चीज़ें कंप्लीट होना है। फिर तीसरे चरण में जो पुराने आवेदक थे वो नए आवेदक, इनकी फिर मेरिट सूची जारी होगी। और फिर मेरिट सूची में आपको जो लिस्ट जारी कर दी जाएगी 14 जुलाई को, 15 से 17 जुलाई के बीच में आपको एडमिशन लेना है। ये आपके 3 राउंड होंगे। फिर इसके बाद के जो राउंड है वो ओपन राउंड है, फिर पहले आओ पहले पाओ है, CLC राउंड वगैरह है। इनकी जानकारी हम आने वाले समय में आपको दे देंगे, ये भी आप देख लें। पूरी जानकारी मैंने अभी बता दी है इस वीडियो में, तो इस वीडियो के हिसाब से आप डेटों का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ RK दांगी टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम आपको समय समय पर और भी अपडेट देते रहती हैं। ये वीडियो बना दिया, इस वीडियो को आपको अभी के अभी शेयर कर देना है, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। अब फीस को लेकर मैंने बता दिया था, फीस देखिए 4400, फिर शिक्षण शुल्क 500 रुपये, आपका परीक्षा शुल्क 250 क्वेश्चन मनी, मतलब 5150 होता है। और आयु आपकी 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। फिर आपकी आरक्षण वगैरह वो सब चीज़ें हैं ही हैं। स्कॉलरशिप्स भी आपको मिलती हैं लगभग, वो स्कॉलरशिप्स भी आपको SC ST OBC सामान्य वर्ग के लोगों को भी कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो इसलिए शासकीय ITI में लगभग आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, आपकी पढ़ाई पूरी तरह फ्री हो जाती है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी गई है। अगले वीडियो में अगर कुछ जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछें, हम बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।